राम श्री राम। जय गौ माता। बंधुओं, ऐसा लगता है कि विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। अभी तक तो हमने सुना था कि अंगों का प्रत्यारोपण हो जाता है, हार्ट बदल जा रहा है, लीवर बदल जा रहा है। अब हमने देखा कि शायद कलेजा भी ट्रांसप्लांट हो रहा है, और कलेजा ही नहीं, अब तो बुद्धि भी ट्रांसप्लांट हो जा रही है, बदल जा रही है। आपके मन में आ रहा होगा कि ये क्या बातें हम कह रहे हैं। आपको हम 2 उदाहरण दिखाएंगे, बताएंगे। एक तो दिखा ही रहे हैं क्योंकि वही अभी प्रासंगिक है, एक बता दे रहे हैं। देखिए, सब जानते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने, एक समय था जब गुजरात के एक मुख्यमंत्री ने एक बड़ा चर्चित भाषण दिया था। वीडियो आप लोग इंटरनेट से निकाल करके देख लेना। उसमें उन्होंने कहा था, ये गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा कलेजा जलता है कि नहीं, दुखता है कि नहीं, पता नहीं, मेरा तो दुखता है। याद आया? कहा था कि नहीं कहा था? अब वो जो मुख्यमंत्री जी थे, गुलाबी रंग देख के उनका कलेजा जलता था, दुखता था, बड़ी पीड़ा होती थी उनको। आप समझ रहे हैं? गुलाबी रंग माने मांस का व्यापार। उसी संदर्भ में वो कह रहे थे कि भारत इतना बड़ा मांस का व्यापारी बन रहा है, ये गुलाबी रंग की क्रांति देख करके मेरा कलेजा बहुत दुखी है। और फिर समय आगे बढ़ा, वो जो मुख्यमंत्री थे वो प्रधानमंत्री बन गए, और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो जो गुलाब का ढेर था ना, जिसको देख के उनका कलेजा दुखता था, उससे चौगुना हो गया, बहुत बड़ा आगे बढ़ गए। लेकिन अब उनका कलेजा नहीं दुखता। क्यों नहीं दुखता? अगर वही कलेजा होता जो मुख्यमंत्री के समय उनके छाती में फिट था, तो जरूर दुखता, चौगुना दुखता, क्योंकि उस गुलाबी रंग के ढेर का पैमाना चौगुना हो चुका। लेकिन अब दुखता ही नहीं है। इससे क्या अर्थ निकला? इससे यही अर्थ निकला ना कि उन्होंने अपना कलेजा ट्रांसप्लांट करवा लिया। पहले दूसरा था, उसको निकलवा के हटा दिया, और अब दूसरा जो लगवाया उसमें कोई दर्द नहीं होता, उसमें खुशी होती है। हाँ, पूरे विश्व में सबसे बड़े मांस के व्यापारी हम हो। अरे यहीं तक नहीं, ओमान में जाने के बाद जब प्रस्ताव दिया कि हमारा मांस आप लोग क्यों नहीं खरीदते हैं, उन्होंने कहा हम तो हलाल वाला खाते हैं जी, हमारे तो कलमा पढ़ करके कोई काटे तभी हम खाएंगे। कहा हम कलमा पढ़ के काट देंगे जी, क्या दिक्कत है, लीजिए हमसे। उस करार पर भी हस्ताक्षर करके आ गए और भेज रहे हैं। अगर वही कलेजा होता जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते समय था, तो जरूर दुखता। इसका मतलब है कि अपने देश में गुपचुप तरीके से अब कलेजा भी ट्रांसप्लांट होने लगा है, उसकी भी बदली हो जा रही है। केवल उन्हीं की बात नहीं, अभी देखिए, आपको एक वीडियो दिखाते हैं। देखिए ये वीडियो। गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में सम्मान दिया जाए। मैंने 1 वर्ष पहले इस कार्यक्रम को शुरुआत किया था, और लगभग 6 लाख लोगों ने ऑनलाइन मुझे समर्थन किया। जिन 6 लाख लोगों ने समर्थन दिया था, उन सब लोगों को मैं एक पत्र अपने तरीके से भेज रहा हूँ, और आगे करने की योजना है। आपने एक विचार दिया है, याद रखना, अंतःकरण से निकली हुई कोई भी आवाज या कोई भी विचार कभी नष्ट नहीं होता। और गौ माता को राष्ट्र माता होना ही चाहिए। और सुना आपने? हो सकता है कि ऑडियो साफ साफ ना सुनाई दिया हो, इसलिए हमने उसको लिख लिया, आपको पढ़ के सुना देते। ये महोदय कह रहे हैं कि मैं आप सबको इस बात के लिए हृदय से साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों ने सनातन हिंदू धर्म संस्कृति के प्रतीक गौ माता को लेकर के कार्यक्रम किया है।
ये हमारे धार्मिक, आध्यात्मिक, संस्कृति के प्रतीक हैं, भारत की प्रतीक है, और इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़े हैं। मैं आपको बताता हूं कि मैं यहाँ जंतर मंतर पर दूसरी बार धरने पर आया हूँ। एक बार मैंने यहाँ पर एक आंदोलन स्वयं करवाया था राम सेतु को बचाने के लिए। राम सेतु का आंदोलन हम लोगों का सफल रहा। इस देश के जो सेकुलरिस्ट राम सेतु को तोड़ना चाहते थे, इस देश की जनता ने उनकी स्वयं की कमर तोड़ दी है। अब हम यहाँ पर गौ माता के संरक्षण, उसके संवर्धन और इस भारत राष्ट्र के अंदर उसको दिए जाने वाले सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए मैं इन सभी क्रांतिकारियों को, आंदोलनकारियों को हृदय से साधुवाद देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। बच्चों, आप सब जानते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में सम्मान दिया जाए। मैंने 1 वर्ष पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत किया था और लगभग 6 लाख लोगों ने ऑनलाइन मुझे समर्थन दिया। जिन 6 लाख लोगों ने समर्थन दिया था, उन सब लोगों को मैं एक पत्र अपने तरीके से भेज रहा हूँ और उस पर एक बृहद कार्य आगे करने की योजना है। आपने एक विचार दिया है, याद रखना, अंतःकरण से निकली हुई कोई भी आवाज़ या कोई भी विचार कभी नष्ट नहीं होता, वह कार्य रूप लेता ही है। और गौ माता को राष्ट्र माता होना ही चाहिए। हम सबको इस अभियान के साथ जुड़ना ही चाहिए। ये वक्तव्य है महानुभाव का। जानते हैं ये कब कह रहे थे महानुभाव? ये महानुभाव कौन है? ये योगी आदित्यनाथ हैं, अजय सिंह बिष्ट। ये तब कह रहे थे जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे। 28 फरवरी 2016 को जंतर मंतर में गोपाल मणि जी के द्वारा जो गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चलाया जा रहा था, उसी में सम्मिलित होकर के, बगल में गोपाल मणि जी बैठे हुए हैं और भी दूसरे संत महात्मा है, भीड़ है, वहीं पर बैठ करके ये भाषण दे रहे हैं 2016 में 28 फरवरी को, और कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता होना ही चाहिए। ठीक है? और अब 28 फरवरी 2016 के बाद 383 दिन बीते, 19 मार्च 2017 को ये मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश के। उसके बाद से आंदोलन याद आया इनको? अपना दिया गया खुद का भाषण याद आया इनको? कभी नहीं याद आया। 9 साल तक प्रतीक्षा करते रहे लोग कि आदित्यनाथ को अपना भाषण याद आ जाएगा। उसने कहा था कि ये होना ही चाहिए, धर्मनिरपेक्ष लोग, सेकुलर लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन गद्दी पे बैठने के बाद उनको भी याद नहीं आया। अब जब फिर से एक बार उनको याद दिलाई गई कि भाई गौ माता को राज्य माता घोषित करो, राष्ट्र माता घोषित करना है, तब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं घोषणा की जरूरत नहीं है। माँ बेटे के संबंध में घोषणा की क्या जरूरत है? देखा ना आपने? इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति पद पे नहीं होता है, जैसे उनका हमने बताया, उनका कलेजा उस समय दुख रहा था, अब नहीं दुखता है। ऐसे ही इनका, उस समय इनकी बुद्धि में राष्ट्रमाता घोषणा बहुत जरूरी थी, और अब गद्दी पे बैठने के बाद माँ बेटे के बीच में घोषणा की क्या जरूरत है? इसका मतलब बुद्धि का भी ट्रांसप्लांट करा लिया कि नहीं इन्होंने? 28 फरवरी 2016 को आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट की जो बुद्धि थी, आज वो बुद्धि क्यों नहीं है? इसका मतलब अब भारत में बुद्धि का भी गुपचुप तरीके से ट्रांसप्लांट होने लग गया है। अब वो कह रहे हैं इसकी आवश्यकता नहीं। देख लीजिए दोनों वीडियो।